बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भारत की संस्कृति ऋषियों मुनियों और संतों की संस्कृति है। तथ्य यह है कि भारत की संस्कृति का शिलान्यास इन ऋषियों और मुनियों ने किया था। भगवान ऋषभदेव आदि पुरुष हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति की नींव को रखा और ये भारत की संस्कृति ऋषियों मुनियों की संस्कृति कहलाई। ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक यही क्रम चलता रहा। थोड़ी सी बात कुछ और भी करें। पश्चिम की संस्कृति विज्ञान पर आधारित है। भारत के संस्कृति आत्मा पर अध्यात्म पर आधारित है, तो पश्चिम की संस्कृति विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान पदार्थ की खोज करता है। पदार्थ कैसे बना, पदार्थ में क्या रहा हुआ है, पदार्थ का भविष्य क्या है, ये सब विज्ञान का विषय है। अध्यात्म का विषय आत्मा है। आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा का आदि अंत क्या है, जबकि वह अनादि और अनंत है। लेकिन चिंतन है अध्यात्म में आत्मा की खोज है और विज्ञान में पदार्थ की खोज है। आत्मा की खोज करने वाले ऋषि मुनि हुए। इन्होंने यही उपदेश दिया, औरों को यही बताया, आत्मा की खोज करो। बंधुओं, मैं कह रहा था, भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ हुई यह संस्कृति चलते हुए भगवान महावीर तक आई और उसके बाद भी निरंतर गतिमान है। जो महावीर भगवान बता गए वह आज इस युग में भी
संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उसी पथ का अनुसरण किया जाता है, अर्थात आत्मा की खोज की जाती है। इस आत्मा की खोज करने वालों में 20 हम गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज इस नाम से जानते। पूज्य गुरुओं का नाम आया है, श्रद्धा से नमन करते हैं और एक प्रेम भरी जयकार करेंगे। बोलो संग शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज की। ये वे महापुरुष हैं जिनका आप उपस्थित जनों, भाई बहनों ने, अधिकांश ने दर्शन किया। और ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने जन जन में धर्म का दीप जलाया था, उनके अंतर को प्रकाशमान किया था। आज भी उनके बारे में इसलिए कुछ बता रहा हूं कि उनका जन्म 5 अगस्त को रोहतक नगर में हुआ था। रोहतक नगर का एक वैष्णव परिवार लाला दौलत राम जी बंसल और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पिष्तो देवी, उनके घर आंगन में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। बंधुओं, गीता में भी जिक्र आया, उपनिषदों में भी जिक्र आया। गीता में ये पूछा गया, कोई व्यक्ति साधना पथ पर चल रहा है लेकिन अभी अपने लक्ष्य मंजिल पर नहीं पहुंचा और बीच में ही उसकी आयुष पूर्ण हो जाती है। हम यूं कहें, उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई, चले थे लेकिन लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, तो फिर उनका क्या होगा? उनकी आत्मा कहां जाएगी, कहां जन्मेगी, क्या होगा? तो गीता में उत्तर दिया, योगी नाम कुले, ऐसी आत्मा जो साधना के पथ के ऊपर चल रही थी और आयुष पूर्ण हो गया, लक्ष्य नहीं मिला, तो साधना व्यर्थ नहीं जाती। आज तक जो किया वह उनके पास में है। उनका आगे का जन्म ऐसे स्थान और ऐसे कुल में होगा कि जहां पर उन्हें दोबारा से धर्म प्राप्त हो जाए और फिर वे धर्म के पथ के ऊपर फिर से चल पड़ते हैं और जहां तक उन्होंने साधना की थी वहीं से उनकी साधना शुरू होती है और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य को उस जन्म में तो नहीं पा सके
इस जन्म में प्राप्त कर लिया। इस परिवार में जिसका मैंने जिक्र किया, पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज का जन्म हुआ था। अब जो पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा लेकर आती है, उनका मैं कुछ जिक्र करता हूं। जिसके पास जो संस्कार होते हैं उसकी रुचियां उसी तरह की होती। रामकृष्ण बालक थे, 5 वर्ष की लगभग उम्र होगी। उनकी मां हर रोज पूजा करती थी, घर में पूजा का कुछ बना रखा था। रामकृष्ण बालक बड़े गौर से देखता और अंत में मां आरती करती। उसने पूछा रामकृष्ण ने, मां ये तुम क्या करती हो? बेटा मैं आरती करती हूं। वो क्या होता है, इससे क्या होता है? मां ने कहा मैं भगवान को बुलाती हूं। अच्छा भगवान को बुलाते, भगवान आते हैं? बोले हाँ, जो भगवान की भक्ति करता है भगवान आते हैं। संस्कार कैसे थे वो आप समझो। एक दिन मां ने देखा बालक रामकृष्ण उस स्थान पर जहां मां अपनी पूजा करती थी वहां ऐसे ऐसे हाथ घुमाने लग रहा है, आंखें मूंदे हुए। मां ने पूछा बेटा क्या कर रहा है? आप भगवान को बुलाती हो ना, मैं भी भगवान को बुला रहा था। भाइयों, संस्कारों के बाद, मन के बाद कि मैं भगवान को बुला रहा था, तो मन में तो उस बचपन में, छोटे से उस बचपन में भी थी कि भगवान को बुलाया जाए, भगवान को पाया जाए। यही संस्कार विकसित होते हैं, पल्लवित होते हैं और यही व्यक्ति को ऊंचे पर ले जाते हैं। बंधुओं, महापुरुषों के जीवन में भी बहुत सारी कष्ट की घटनाएं कैसे आ जाती हैं। 6 वर्ष की उम्र थी कि मां सारे ममता के बंधन तोड़कर अदृश्य लोक को चली गई। रामकृष्ण स्वयं सहित 3 भाई बहन थे। एक बड़े भाई थे माता दीन, एक बहन थी कृष्णा और ये स्वयं रामकृष्ण। 3 भाई बहन थे। पिता के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई और पिता ने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने कोशिश करी कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। पिता माता ये सब प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी तो व्यक्ति की अपनी बुद्धि और अपने समझ काम देती है। रामकृष्ण बड़े बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, संस्कारवान थे, हर एक बात को सोचा करते। और खास बात यह है झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं था। हमेशा वो सत्य बोलते थे, ये उनकी विशेषता थी। उनका जीवन किस तरह का था, उनके बचपन की घटनाओं में थोड़ा देखोगे। एक बार स्कूल में थे, स्कूल में आधी छुट्टी हुई बच्चों के खाने की। उनका एक साथी था, साथी ने कहा रामकृष्ण चल शहर तक चलते हैं। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले चल आज मिठाई खाएंगे। अच्छा, बोले मैं तो घर से पैसे नहीं लाया इतने।
बोले नहीं, पैसे मेरे पास है। ये तो साथी में आपस में चलता, उसको खिलाता, आज मैं तेरे को खिलाऊंगा, चल। और साथियों ने ले गया, हलवाई की दुकान पर पहुंचे और हलवाई की दुकान पर जाकर साथी ने कहा, बोलो क्या खाना है, क्या लें? वो चुप रहे। साथी ने कुछ आदेश दिया कि भाई ये तोल दे। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो उसने जेब में से 10 रुपए का नोट निकाला। थोड़ा सा सोचो, 10 रुपए का नोट, वो जमाना, और वो छोटे स्कूल के बच्चे, उस जमाने में 10 रुपए बहुत होते थे, 1 रुपया ही बहुत होता था। बच्चे को तो पैसे मिलते थे और आने तो किसी उत्सव पर मिलते थे, रुपया तो बड़ी बात हो गई। उसने 10 का नोट निकाला। रामकृष्ण ने कहा, ये इतने पैसे तू कहां से लाया? बोले चुप रहो, चुप रहो। बोले क्या बात है? बोले पिताजी बाहर गए हैं और मैंने पिताजी के पैसों से निकाले हैं 10 रुपए। रामकृष्ण ने कहा, तू चोर है? बोले नहीं, घर में कोई चोरी होती है, घर की बात है ये तो। बोले नहीं, मैं तेरी मिठाई नहीं खाने का। छोटा बालक स्कूल में पढ़ रहा है, होंगे 3री में 4थी में ऐसी क्लास, और उसने कहा नहीं, मैं चोरी की मिठाई नहीं खाने का, और पीछे हट गया। कहा भी सा, अरे खा ले, क्या हो रहा है, पैसे तो मैं लाया। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संस्कार की बात है, नहीं तो बालक इतने बात कहाँ सोच पाता है। और जहाँ कहीं ऐसे खाने की बात आ जाए तो बच्चा क्या, बड़ों में भी लालच आ जाता खाने के प्रति। और रामकृष्ण ने कहा कि ये चोरी के पैसों की मिठाई है, मैं नहीं खाने।